नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। मार्च महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा तीसरा पार्ट है और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। चाहे आप HPRC के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, टीचर, जूनियर ऑफिसर, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। और पब्लिक सर्विस कमीशन के भी सारे एग्जाम यहाँ पर कवर किए जाते हैं, जैसे पहले भी किए गए हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू मंडी जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स एट कंगनी इन मार्च 2026। तो कंगनी धार कहाँ पर आती है? कंगनी धार आती है मंडी में। अब बोलते हैं मार्च 2026 में जो है वो कांगनी जो मंडी में आता है, कंगनी धार जो मंडी में आती है, वहां पर एक न्यायिक न्यायालय परिसर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का जो है वो इनॉग्रेशन किया गया, आधारशिला रखी गई। बोलते हैं ये आधारशिला जो है वो किसने रखी? तो ये आधारशिला जो है वो रखी है जस्टिस सूर्यकांत ने। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। जस्टिस सूर्यकांत जो है वो कौन है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है ना, उसके चीफ जस्टिस हैं ये। तब इन्होंने यहाँ पर आकर ये जो है वो आधारशिला रखी, तब ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 152 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो बनने जा रहा है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मंडी में। और ये जो है वो अत्याधुनिक कोर्ट जो है वो रहेगा। 9.6 हेक्टेयर की भूमि पर जो है ये बनाया जाएगा। बोलते हैं कि यहाँ पर लोगों को बेहतर सुविधाएं देने की जो है वो कोशिश की जाएगी और यहाँ पर जजेस के लिए, वकीलों के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए जो है वो सुविधा जो है वो रहने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस श्री सूर्यकांत, वो जो है वो यहाँ पर आए थे और बोलते हैं उन्होंने यहाँ की आधारशिला रखी। इसके अलावा मंडी को छोटी काशी भी बोलते हैं। जब वो छोटी काशी आए थे तो उनके साथ यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री भी आकर पहुँचे। मुख्यमंत्री भी आए तो वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट है हमारे पास और आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता ही है। हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो है वो स्थापना की गई। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो है वो हम बात करते हैं तो उसके चीफ जस्टिस जो है वो कौन है? हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया का नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है। इसी आर्टिकल में एक और बात की गई थी, हम थोड़ा जीके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ लेंगे। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का जो है वो अपना एक संवैधानिक अधिकार था जो उसको दिया जाता था और ये संवैधानिक अधिकार जो है वो उसको दिया जाता था एड के रूप में, जिसको आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी बोलते हैं, राजस्व घाटा अनुदान भी बोलते हैं। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद कर दिया गया है। बोलते हैं कि इसको जो बंद किया गया है, बोलते हैं ये अनुदान हिमाचल प्रदेश को जो है वो किस आर्टिकल के तहत जो था वो दिया जाता था। इस आर्टिकल की बात इस स्पेसिफिक आर्टिकल में जो था वो की गई थी। ये आर्टिकल आपने खास तौर पर जो है वो ध्यान रखना है। आर्टिकल 275 पार्ट 1 के तहत जो था वो दिया जाता था। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए। इतना सा हम यहाँ से जो है वो ध्यान रखेंगे। अब जहाँ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो पुरानी बिल्डिंग है, यानी कि जहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बैठता है, उस बिल्डिंग का नाम क्या है? उस हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम आप कमेंट कर कर बता दीजिए। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला बिकेम गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे शिव प्रताप शुक्ला। अब बोलते हैं शिव प्रताप शुक्ला जो है वो किस राज्य के गवर्नर जो है वो बने हैं? शिव प्रताप शुक्ला अब हिमाचल के गवर्नर तो नहीं है। हिमाचल के गवर्नर जो है वो कविंद्र गुप्ता को बनाया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा भी था। अब बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हुआ करते थे, ये जो है वो तेलंगाना स्टेट के गवर्नर जो है वो बने हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हिमाचल प्रदेश के जो नए गवर्नर बने हैं उनका भी ध्यान रखिए। जो गवर्नर बने हैं वो कविंद्र गुप्ता बने हैं। गवर्नर को जो शपथ दिलवाई जाती है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर बने उनको शपथ दिलवाई गई हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया, इन्होंने इनको पद और गोपनीयता की शपथ जो है दिलवाई। और जो कविंद्र गुप्ता हैं, इससे पहले ये कहाँ पर हुआ करते थे? कविंद्र गुप्ता जो है वो इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे लद्दाख के। किसी भी स्टेट में जब कोई भी गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाता है, तब वो कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो अपॉइंट होता है और उसको अपॉइंट जो है वो कौन करता है? ये बेसिक क्वेश्चन जीके के बनते हैं, इनको भी रिवाइज करते हैं। देखिए, गवर्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाता है, एक तो वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, दूसरा उनकी एज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 35 ईयर जो है कंप्लीट उनके होने चाहिए। 35 साल के अगर हैं तो वो गवर्नर जो है वो बन सकते हैं।
तो ये तो हो गया। गवर्नर की जो मिनिमम टर्म है वो कितनी होती है? गवर्नर 5 साल के लिए जो है वो किसी भी स्टेट में बनाए जाते हैं। वैसे तो देखिए गवर्नर का सिंपल सी बात है कि प्रेसिडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कब तक उनको बनाए रखना चाहते हैं। गवर्नर को रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो देंगे। अब देखिए जैसे पूरे इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही किसी भी स्टेट में जो है वो गवर्नर का रोल जो है वो लगभग रहता है। गवर्नर के आर्टिकल्स की अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल गवर्नर से जुड़े हुए हैं, तो आर्टिकल नंबर 153 सबसे पहला तो आता है, ये गवर्नर ऑफ स्टेट की बात जो है वो करता है। आर्टिकल नंबर 154 आता है, ये गवर्नर को एग्जीक्यूटिव पावर देता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर की बात करता है। आर्टिकल नंबर 155 आता है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात जो है वो करता है। आर्टिकल नंबर 156 आता है, ये आर्टिकल नंबर 156 जो है वो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात जो है वो करता है कि इनका टर्म जो है वो कितना रहेगा। आगे आर्टिकल नंबर 157 आता है, ये क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करता है। आर्टिकल नंबर 158 आता है, ये किसकी बात करता है? ये कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस की बात करता है। आर्टिकल नंबर 159 आता है, ये ओथ की बात करता है, ओथ जो होती है गवर्नर की उसकी बात जो है वो करता है। ऐसे ही ये आर्टिकल सो ऑन आते हैं। और देखिए क्या ये आर्टिकल आपको याद रखने पड़ेंगे? तो आंसर होगा बिल्कुल, ये सारे के सारे आर्टिकल चाहे वो गवर्नर के हैं चाहे वो प्रेसिडेंट के हैं वो आपको टिप्स पर याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनके ऊपर लगभग क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन launched to provide marriage grant of 31,000 to a girl belonging to a BPL family। हमने पिछली बार भी एक इसी तरह की योजना की बात की थी शादी से रिलेटेड। आज ये अलग से एक योजना है, इसके बारे में हम पहले भी बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। बोलते हैं कि बीपीएल परिवार की जो लड़कियां हैं उनको शादी के लिए जो है वो किस योजना के तहत 31,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। तो ये एक मुख्यमंत्री सगुन योजना जो है वो चलाई गई है। मुख्यमंत्री सगुन योजना, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री सगुन योजना के तहत जो है वो ये सहायता जो है वो दी जाती है। हम बात यहाँ पर कर लेते हैं कि जो ग्रांट इन एड के रूप में दिया जाता है, मतलब सहायता जो दी जाती है, खास तौर पर जो सहायता शादी के लिए दी जाती है वो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं। तो मुख्यमंत्री सगुन योजना का पहले ध्यान रखना कि इसमें 31,000 रुपया दिया जाता है बीपीएल परिवार की लड़कियों को और 1,118 टोटल बेनिफिशरीज इसके अभी तक जो है वो है। पेपर 1 में अभी तक बेनिफिशरीज भी पूछे गए हैं कि कितने लोगों को बेनिफिट जो है वो मिल चुका है। वैसे ही अगर हम और योजनाओं के बारे में अगर बात करें तो एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है वो आता है। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है 51,000 रुपये की लड़कियों को शादी के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती हैं, वल्नरेबल फैमिली से आती हैं, और इसमें अभी तक 182 फैमिलीज़ को जो है वो बेनिफिट मिल चुका है। एक वैसे ही विडो रीमैरिज स्कीम आती है, इसके तहत 2 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है और 2 लाख रुपया दिया जाता है। इसके तहत जो है वो 45 अभी तक जो है वो 45 परिवारों को या 45 बेनिफिशरीज जो हैं वो इसके टोटल जो है वो हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह की योजनाएं हैं जो खास तौर पर शादी से संबंधित हैं या फिर जहां पर जो है वो सहायता जो है वो सरकार जो है वो करती है। तो इतना याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी हेक्टेयर ऑफ बैरन फॉरेस्ट लैंड आर स्पेसिफिकली बीइंग प्लांटेड अंडर द मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो बोलते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत विशेष रूप से कितने हेक्टेयर बंजर भूमि पर वन लगाए जाएंगे या फिर लगाए जा रही हैं। तो वन की बात करें कि कितनी बैरन लैंड पर जो है वो पौधे जो है लगाए जा रहे हैं इस मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत, तो 119 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के बारे में भी एक आर्टिकल आया था, थोड़ा डिटेल से देख लीजिए इसके बारे में। ये जो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना है ये जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है और इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2023 में। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अप्रोक्सीमेटली 5,000 हेक्टेयर है बीइंग प्लांटेड अंडर वेरियस स्कीम्स। तो लगभग 5,000 हेक्टेयर भूमि पर जो है वन लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना एक आती है, इसका एम है टू एक्सपेंड द ग्रीन कवर ऑफ डिफिकल्ट साइट्स, प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विस एंड जनरेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। ये इसका जो है वो एम है। बोलते हैं अंडर दिस स्कीम 119 हेक्टेयर ऑफ बैरन फॉरेस्ट लैंड आर बीइंग प्लांटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो 119 हेक्टेयर की जो बैरन लैंड है, बोलते हैं 119 हेक्टेयर की जो बैरन लैंड है ये उसके तहत जो है वो कवर जो है वो की जाएगी। ठीक है जी, एक ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो इसके बोलते हैं फाइनेंशियल अंडर दिस स्कीम, तो अंडर दिस स्कीम 119 हेक्टेयर ऑफ बैरन लैंड आर बीइंग प्लांटेड, ये प्लांटेड हो चुकी है।
वैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना चलाई गई है फॉरेस्ट का एरिया एक्सपेंड करने के लिए, ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अप्रॉक्सीमेटली 5000 हेक्टेयर हैव बीन प्लांटेड अंडर वेरियस स्कीम्स। तो वो वेरियस स्कीम्स के तहत जो है वो आता है, और इसी स्कीम के अंडर अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक वे में तो वो 119 हेक्टेयर जो है वो आता है। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। 5000 हेक्टेयर भी ध्यान रखना है, परंतु 119 हेक्टेयर भी साथ में ये ध्यान रखना है कि क्या फ़र्क है दोनों में। और ये योजना लॉन्च कब हुई थी खास तौर पर, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले पटवारी के एग्ज़ाम के लिए और पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमने एक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है स्लॉट 4 की, इसमें ऑलमोस्ट हमने इन दोनों ही पेपर को एक टेस्ट सीरीज में कवर करने की कोशिश की है। और फ़ायदा ये रहेगा आपके लिए कि एक तो पॉकेट फ्रेंडली रहेगी और दोनों एग्जाम्स को जो है वो एक दिशा में जो है वो आप शेप दे पाएंगे। तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। दूसरा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप उस टेस्ट सीरीज को भी जो है ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं अंडर द बाड़बंदी कंपोनेंट ऑफ MKUSY। ये MKUSY क्या है उसकी बात करेंगे। बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स फॉर इंस्टॉलिंग वेरियस टाइप ऑफ फेंसिंग। तो बोलते हैं कि ये जो MKUYS है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि ये MKUSY है क्या। MKUSY जो है वो मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना जो है वो है, ये है मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। अब बोलते हैं इस मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत जो बाड़बंदी है, यहाँ पर बाड़बंदी की बात की गई है। बाड़बंदी के जो विभिन्न प्रकार के घटक हैं, बोलते हैं बाड़ लगाने के लिए जो है वो कितनी सब्सिडी का प्रोविज़न किया गया है। तो 70% सब्सिडी जो है वो दी जाती है बाड़बंदी के लिए। थोड़ा डिटेल से देखिए तब कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही बने, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन सकता है। हमारा टारगेट तो क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करना है, तो इसलिए डिटेल से देखिए। बोलते हैं मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना एक आती है, इसका जो बजट का प्रोविज़न है वो 15 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देखिए, बोलते हैं इसमें जो कंपोनेंट कवर किए जाएंगे वो क्या क्या हैं। बोलते हैं मंकीज एंड वाइल्ड एनिमल आर द ह्यूज थ्रेट टू द क्रॉप प्रोडक्शन। अब कई इलाके ऐसे हैं हिमाचल में जहाँ पर जंगली जानवर हो गए, बंदर हो गए, उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभाव रहता है। तो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो क्रॉप को कर देते हैं और किसान उस भरपाई को नहीं कर पाते। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड द मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। एक मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना चलाई गई थी 2016-17 में टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फार्मर फ्रॉम द मेनास। तो इस नुकसान से भरपाई के लिए ये योजना चलाई गई थी। बोलते हैं नाउ दिस स्कीम इज अ कंपोनेंट ऑफ, अब ये स्कीम कंपोनेंट बन गई है मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का, और इसको जो है वो बोलते हैं एंड इज नोन बाय द नेम ऑफ बाड़बंदी। तो अब इसको बाड़बंदी फेंसिंग के नाम से जो है वो जाना जाता है। बोलते हैं अंडर दिस कंपोनेंट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ, इसी कंपोनेंट के तहत जो है वो प्रोविजन है 70% सब्सिडी का। 70% सब्सिडी फार्मर्स को दी जाएगी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फेंसिंग। अगर वो सोलर फेंसिंग लगवाते हैं, सोलर बाड़बंदी लगवाते हैं, सौर बाड़बंदी लगवाते हैं, तो उनको जो है 70% सब्सिडी दी जाएगी। इंटरलिंक चेन फेंसिंग, कंपोजिट इंटरलिंक चेन सोलर फेंसिंग, बार्ब्ड वायर फेंसिंग एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो जैसी भी बाड़बंदी करवाते हैं उनको 70% तक की जो है वो सब्सिडी का प्रोविज़न जो है वो रखा गया है। तो ये पता चल गया आपको कि एक मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना होती थी 2016-17 से चली आ रही थी, अब उसको जो है वो मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का कंपोनेंट बना दिया गया है और बाड़बंदी के नाम से अब वो जानी जाती है। और उसी के तहत जो है वो सरकार जो है 70% की सब्सिडी जो है वो देती है, या फिर 70% की सब्सिडी देने की बात जो है वो करती है। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है डिटेल से। ठीक है जी, ये आपको पता चला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात की जा रही है। हालांकि अब पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुआ करते थे, अब हिमाचल का जो हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर होता है वो डीजीपी जो है वो होता है। क्यों वो चर्चा में आए, हम पहले आईजीपी की क्यों बात कर रहे हैं वो हम पूरा डिटेल से जानेंगे। पहले जो आईजीपी थे वो कौन थे? पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SR चौधरी थे, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। ये थे पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब चर्चा में आने के पीछे का रीज़न क्या है? चर्चा में जो है वो क्या आया? चर्चा में आया डीजीपी हिमाचल प्रदेश के
डीजीपी हिमाचल प्रदेश के जो है वो बनाए गए, वो चर्चा में जो है वो आए। कौन बनाए गए? श्याम भगत नेगी जो है वो बनाए गए और लगभग 1 वीक 8-9 दिनों के लिए ही ये रहे। ठीक है, इनके पास जो है वो एडिशनल चार्ज जो है वो डीजीपी का दिया गया, तब वो चर्चा में आए, तभी हम इस क्वेश्चन को जो है वो पढ़ रहे हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं रहता एस्पेक्ट, तो इसलिए हमने ये आईजीपी वाला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया है। हाँ, एक क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पर, HPRC का पैटर्न अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर पूछा गया था एक एग्जाम में कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, तो वो आपको पता है डीसी होता है। ठीक है, डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। तो वैसे ही पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस का मुखिया होता है, हिमाचल प्रदेश में पुलिस का मुखिया क्या होता है, कौन होता है, किसको बोलते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं जनरली। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ और नाम भी हमारे पास दिए गए हैं, उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर जो है वो गंगवीर सिंह का नाम जो है वो दिया गया है, कहीं पर इनको गंगवीर सिंह, कहीं पर इनको गंगीर सिंह ऐसे कर भी जो है वो लिखा जाता है। अब इनका नाम आप ध्यान रखिए कि इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है। इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट पुलिस मेडल रेसिपिएंट है। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल जो है वो मिला है हिमाचल प्रदेश में, तो इनका नाम इसलिए आपने जो है वो ध्यान रखना है। और कौन कौन से नाम हिमाचल में इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से रिवाइज भी नहीं किया है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बने थे। हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ कमिश्नर बने थे वो NC मेहता बने थे। हिमाचल प्रदेश के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह बने थे। फिर बाद में चलकर हिमाचल प्रदेश में जब गवर्नर बनने लगे तो पहले गवर्नर श्री S चक्रवर्ती को बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर जो है वो श्रीमती शीला कौल जो था वो बनी थी। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस बने थे वो कौन बने थे? चीफ जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग जो था वो बने थे। पहली महिला चीफ जस्टिस जो बनी थी वो जस्टिस लीला सेठ जो था वो बनी थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा है, विधानसभा के पहले स्पीकर कौन बने थे? वो पंडित जयवंत राम बने थे। पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन बनी थी? वो विद्या स्टोक्स जो था वो बनी थी। तो ये तो बड़े ही इंपॉर्टेंट नाम है, इन सबको आपने जो है वो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने रिवाइज कर लिया, ये बेसिक रिवीजन है हिमाचल का, और ये ऐसा है कि जितना पढ़ लिया उतना ही कम। ठीक है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम पेपर से पहले ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज करने का कई बार ध्यान रहता भी नहीं है, क्योंकि इनको आमतौर पर यही मान लिया जाता है कि याद चीज़ें रह जाती हैं। तो याद रहनी भी चाहिए ऑब्वियसली जब आप तैयारी कर रहे हैं, और गलत होनी भी नहीं चाहिए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सुखमय जीवन इज अ फेमस वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। तो बोलते हैं कि सुखमय जीवन जो है वो किस ऑथर का जो है वो प्रसिद्ध कार्य है हिमाचल प्रदेश में। अगर हम सुखमय जीवन की बात करते हैं कि किस ऑथर का प्रसिद्ध कार्य है, तो ये जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो आते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है वो प्रसिद्ध कार्य है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिमाचल के प्रसिद्ध आर्टिस्ट, प्रसिद्ध जो है वो ऑथर हुए, और ये उस टाइम लिखते थे जब इतने सोर्सेज थे भी नहीं। कहते हैं कि गिरिराज पत्रिका में इसके बारे में पूरा आर्टिकल आया था। सुखमय जीवन 1911 में लिखा गया था। ये हिमाचल प्रदेश की पहली कहानी जो था वो लिखी गई थी। इसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। इनके द्वारा और भी कहानियां लिखी गई, परंतु इनका पीरियड जो रहा वो 1911 से 1938 के बीच में रहा, जिसमें इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है वो किताबें लिखी, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो लिखी। क्या क्या क्वेश्चन इनके बारे में बने हैं अभी तक एग्जाम में, वो भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इनके द्वारा जो है वो उसने कहा था, ये भी इनका एक फेमस वर्क है। बुद्ध का कांटा, ये भी इनका जो है वो फेमस वर्क है। तो बुद्ध का कांटा हो गया, उसने कहा था, और सुखमय जीवन हो गया। ये इनके प्रसिद्ध कार्य हैं जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं और ये आपको याद रखनी भी पड़ेंगी। अब हम और भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक और राइटर हिमाचल में हुए जिनका नाम यशपाल था। ये हमीरपुर के भूमपल से संबंध रखते थे। इनके द्वारा भी कुछ कहानियां लिखी गई, जिसमें एक प्रसिद्ध कहानी है खच्चर और आदमी, और एक और प्रसिद्ध कहानी है भूख के 3 दिन। ये प्रसिद्ध कहानियां इनके द्वारा लिखी गई, और भी फेमस कार्य उनके द्वारा किए गए। परंतु अगर हम और भी यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में बात करेंगे, यशपाल के बारे में बात करेंगे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड भी जो है वो एक दिया जाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं कि पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था, ये क्वेश्चन बनता है। तो पहला जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड दिया गया था वो श्री केशव नारायण को दिया गया था, और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है। 1986 में जो था ये सबसे पहली बार जो था वो दिया गया था। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखें।
ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या क्या वन लाइनर क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पर बोलते हैं किन्नौर जिले में कितने उपमंडल जो है वो आते हैं। तो किन्नौर जिले में 3 उपमंडल जो है वो आते हैं। ये भी एक पैटर्न रहा है कि HPRC ने उपमंडलों के बारे में भी पूछा है। तो किन्नौर जिले में 3 उपमंडल आते हैं, जिसमें कल्पा आता है, निचार आता है, पुह आता है। किन्नौर 1960 में जो था वो हिमाचल का 6 नंबर का जिला जो था वो बना था, और महासू की चीनी तहसील को जो है वो तोड़कर ये किन्नौर जिला जो था वो बनाया गया था। आगे बोलते हैं हिमाचल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, रिवाइज भी अभी कर चुके हैं कि कविंद्र गुप्ता जो है वो हिमाचल के नए राज्यपाल जो है वो बने हैं। आगे बोलते हैं ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन बना। तो ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप का जो विजेता अभी बना है वो भारत ही जो है वो बना है। तो भारत ही आपने इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी यहाँ पर बन सकता है, आपको पता है कि इतने सरल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इंडिया ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जीता है, किसको हराकर जीता है। तो इंडिया ने जो है वो न्यूजीलैंड को हराकर जो है वो जीता है। न्यूजीलैंड का नाम भी ध्यान रखना है किसको हराया है। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद बोलते हैं लाहौल में कौन सा त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो लाहौल में जो है वो बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। एक त्यौहार यहाँ पर प्रत्येक 4 वर्ष के बाद मनाया जाता है, उसको चाखर बोलते हैं। चाखर नाम ध्यान रखें। आगे बोलते हैं पहाड़ी चित्रकला के महान चित्रकार नैन सुख प्रदेश के किस स्थान से संबंधित हैं। तो नैन सुख की पेंटर थे एक, और ये पहाड़ी चित्रकला के महान पेंटर थे। ये गुलेर स्कूल या फिर गुलेर से जो था वो संबंध रखते थे। तो गुलेर आपने ध्यान रखना है कि नैन सुख गुलेर से संबंध रखते थे। आगे बोलते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय मूल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये स्वतंत्र भारत के पूछे गए हैं, ये एकमात्र ही थे सी राजगोपालाचारी जो है वो प्रथम और एकमात्र भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने थे। इसके बाद गवर्नर जनरल की ये पोस्ट ही खत्म हो गई 1947 के बाद, जब भारत को आज़ादी मिली और इलेक्शंस हुए, फिर प्रधानमंत्री बनना स्टार्ट हो गए, राष्ट्रपति बनना स्टार्ट हो गए। आगे बोलते हैं भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने वाले पहले 2 राज्य कौन से हैं। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के द्वारा बच्चों के लिए जो है वो सोशल मीडिया पर रोक जो है वो लगाई गई है खास तौर पर। बोलते हैं 13 ताली किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। तो 13 ताली जो है वो राजस्थान का जो है वो प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये HPRC का पैटर्न है, वो इम्पोर्टेंट जो है वो ऐसे फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स के बारे में पूछ लेता है, तो इसको नोट कर लेना, स्टार लगा लीजिए। आगे बोलते हैं कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट का प्रख्यात मंदिर किसने बनवाया था। तो ये जो है वो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। इस अंकोरवाट मंदिर के बारे में अक्सर क्वेश्चन बने हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का जब एलाइड का एग्जाम होता था, तो अभी तो नहीं परंतु 2-4 साल पहले जब पेपर हुआ था तो उस टाइम पूछा गया था कि अंकोरवाट मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये कंबोडिया में स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये बनवाया किसने था, तो ये भी हम पढ़ रहे हैं कि सूर्यवर्मन सेकंड ने ये बनवाया था। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है। तो ये खंड स्तर पर जो है वो होता है। हमारे पास हिमाचल में आपको पता है 3 स्तरीय जो है वो पंचायती इलेक्शंस होते हैं, वो आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को कौन सा चैनल पृथक करता है, मतलब कौन सा चैनल अलग करता है। तो लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को जो है वो सेंट जॉर्ज चैनल जो है वो पृथक करता है, अलग जो है वो इनको करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं व्यावसायिक बैंकों को किस दर पर ऋण प्रदान करता है। तो बोलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों को जो है वो रेपो रेट दर पर जो है वो ऋण प्रदान करता है। बोलते हैं दूध का सघनता मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण कौन है। तो दूध की अगर आपको प्योरिटी चेक करनी है तो लैक्टोमीटर से जो है वो चेक होती है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो इसमें 32 बिट्स जो है वो होते हैं, 32 ध्यान रखें। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है। तो ये भारतीय दलहन अनुसंधान जो है वो कानपुर में जो है वो स्थित है, कानपुर में है ये भारतीय दलहन अनुसंधान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन टू वुमेन इन 3rd क्लास पोस्ट। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने तृतीय श्रेणी पदों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय जो है वो लिया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कमेंट कर आप बताएंगे। इससे पिछला एडिशन जो हमारा गिरिराज पत्रिका का था उसमें हमने ये डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर जहां पर आपको PDFs मिलेंगी वहां पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।